of triangle PT1 PT2 जानवी रिमेम्बर ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था ना सारा का सारा एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स इन टर्म्स ऑफ द R and L where L is the length of the tangent that is under root S1 and R क्या था हमारा रेडियस था रिमेम्बर मैम मैं एक्चुअली लास्ट क्लास में थी नहीं तो मुझे पता नहीं है ओके काफी आपको याद है यस मैम ये सारी चीजें याद है ना मीनाक्षी बच्चे याद है ये हमने लास्ट टाइम पे पढ़े थे ये वाले सारे क्वेश्चंस किए थे रिमेम्बर ओके चलो बच्चे आज का एक इम्पोर्टेंट जो है वो है हमारा टॉपिक कि अगर दो सेंटर हैं उनमें कितनी कॉमन टेंजेंट्स हो सकती हैं नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इन टू सर्कल्स तो बच्चे ये बोल रहा है कि अगर C1 और C2 ग्रेटर मतलब C1 C2 मतलब सेंटर 1 और सेंटर 2 में डिस्टेंस है ग्रेटर देन R1 प्लस R2 तो कुछ ऐसा होगा तो कितने कॉमन टेंजेंट्स होंगी 4 होंगी देख पा रहे हैं आप यस मैम बोलो तो यस कैसे मैम कितनी होंगी नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 4 तो बच्चे ये तो हम वैसे भी बता सकते हैं देखो ऐसे हैं तो 4 लाइंस ही जा सकती हैं थोड़ी सी टेंजेंट्स मैंने गलत बना दी मेरी ड्राइंग थोड़ी सी गंदी है पर इसका मतलब क्या है कैसी टेंजेंट्स हो जाएंगी 4 तो अगर हमसे कंडीशन पूछी जाती है इन विच कंडीशन द कॉमन टेंजेंट या फिर नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इतना होगा तो हमें ये बताना होगा लेट्स से कि इसके पॉइंट गिवन है इसका कोऑर्डिनेट गिवन है x1, y1 एंड इसका कोऑर्डिनेट गिवन है x2, y2 क्या हम ये कंडीशन लिख सकते हैं कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला से दोनों का डिस्टेंस आ जाएगा एंड दैट मस्ट बी ग्रेटर देन R1 प्लस R2 क्लियर है जी सबको यस मैम अब देखो बच्चे जब नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी होंगी 3 होंगी तो ये क्या होंगे सर्कल एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए होंगे तो कितनी आ जाएंगी C1 C2 कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 कितनी हो गई बच्चे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स हो गई 3 क्लियर है सबको ठीक है बस छोटे छोटे से केसेस हैं और अगर ये केस है तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी होंगी 2 होंगी कहने का मतलब क्या है देखो अगर ऐसा केस है तो 3 हो जाएंगी सो अगर ये सर्कल यहां पर थोड़ा सा अंदर में चला जाए तो क्या होगा क्या हो जाएगा बच्चे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी हो जाएंगी 2 हो जाएंगी और उस केस में कंडीशन क्या होगी C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस क्या होगा R1 प्लस R2 से छोटा होगा मगर R1 माइनस R2 से बड़ा होगा ये कंडीशन क्यों कोई बता सकता है कोई बता सकता है कि ये कंडीशन क्यों मॉडुलस R1 माइनस R2 से बड़ा होगा अच्छा देखो बताना ही नहीं है मैडम ऐसे कैसे बता दे लेट्स से ऐसी कंडीशन आ गई तो सेंटर यहां लाई कर गया सेंटर कहां लाई कर गया इसका यहां पर लाई कर गया ये R2 है ये R1 है तो एग्जैक्ट दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आ गया R2 माइनस R1 या मैं बोलूं R1 माइनस R2 मॉडुलस आ गया इतनी बात समझ में आ रही है तो क्या Yes, इसकी ma'am. दो टेंजेंट्स नहीं होंगी क्या सोच के बताओ अभी तो बस आप सिर्फ यस यस ही कर रहे हो आंसर नहीं बता रहे हो बताओ क्या इस केस में होगा ऐसा मैम अगर क्या C2 अगर C1 C2 एग्जैक्टली R2 माइनस R1 के इक्वल है तो क्या दो कॉमन टेंजेंट्स नहीं होंगी बच्चे यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है ना इनइक्वालिटी है इसका कुछ मतलब तो होगा ना ये वाली कंडीशन तो चलो हमें समझ में आती है इस कंडीशन का क्या मतलब है सोचो जरा ऐसा बनेगा ना कि इसका जो सेंटर है वो यहां पर लाई करे यहां पर कितने नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 2 है तो क्या ऐसी दो टेंजेंट्स नहीं जा सकती क्या यहां पर इक्वालिटी क्यों नहीं है सोचो सोचो क्यों नहीं है अरे भाई बताइए कोई बता पाएगा क्यों नहीं है इक्वालिटी ओके चलो ये ना थर्ड वाले केस पर हम वापस आते हैं उससे पहले एक लास्ट केस कर लेते हैं कौन सा नंबर ऑफ टेंजेंट्स क्या होंगी जब 1 होंगी बच्चे यही तो सीन है जब R1 माइनस R2 हो जाता है अरे तो सर्कल ऐसा भी तो हो सकता है अंदर चला जाए इसीलिए मैंने कहा था सोचो उस केस को समझ में आया तो बच्चे दो केसेस पॉसिबल तो ये जब चीज इक्वल हो जाएगी तो आपकी नंबर ऑफ टेंजेंट्स
1 आ जाएगी। और जब क्या होगा, R1 माइनस R2 से छोटा होगा तब क्या होगा बच्चे, 2 टेंजेंट्स आएंगी। समझ में आया इनइक्वालिटी क्यों नहीं आएगी? Yes, ma'am. पक्का? सॉरी, इक्वालिटी क्यों नहीं आएगी? इनइक्वालिटी तो ऑलरेडी दे रखी है बच्चे। जब इक्वालिटी हो जाती है तो ऐसा केस होता है, मतलब सर्कल क्या है, दूसरे सर्कल के अंदर है, कॉन्सेंट्रिक हो इस चीज का नहीं है, सिर्फ क्या है, अंदर है। और बच्चे अगर कॉन्सेंट्रिक है, लेट्स से 2 सर्कल्स ऐसे हैं, तो क्या कोई कॉमन टेंजेंट होगी? No, ma'am. कभी भी नहीं हो सकती। कॉन्सेंट्रिक के केस में कभी भी नहीं हो सकती। समझ में आया? अब देखो इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी है? 0 है। इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. चलो जी, आंसर देखते हैं जल्दी से, बताइए क्या होगा। द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल्स। मैं पोल्स दे रही हूँ, पोल्स में आंसर देना, ठीक है? बताइए बच्चे क्या होगा। कंडीशन समझ में आई संध्या बच्चे? आपको समझ में आ गई कंडीशंस? बच्चे देखो, ये सर्कल है, इसका सेंटर क्या है? मैंने मान लिया C1 है 0,0, मतलब ये है सर्कल नंबर 1, और इसका रेडियस कितना हो गया बच्चे? ये हो गया 2। इसका सेंटर कितना है? 3,4, और इसका 3,4. रेडियस कितना है? 1. 1। ठीक है, तो बच्चे बस ये बता दो C1 C2 में डिस्टेंस कितना है? दैट 1. इज 5। No. ठीक है, R2 माइनस R1 कितना है? सॉरी, R1 प्लस R2 कितना है? 3। 3. एंड R1 माइनस R2 कितना है? मॉड्यूलस ले लेते हैं 1। ठीक है, 1. तो बच्चे आप देख पा रहे हो C1 C2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है। तो कैसी कंडीशन होगी? ऐसी कुछ कंडीशन होगी। तो कितनी टेंजेंट्स पॉसिबल हैं? 4। 4. अभी तो बहुत सिंपल था बच्चे, 2 नहीं था, 4 था। Yes, ma'am. समझ में आ गया? तो इस केस में कितनी होती हैं? क्लियर है जी सबको? Yes, ma'am. चलिए जी, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब प्लीज इसका आंसर आप उसमें दीजिए, पोल्स में दीजिए, उसी वाले पोल्स में दे दो। इफ द सर्कल्स, ये जो सर्कल इंटरसेक्ट एट टू, मैम बट उस पोल का तो आंसर दे दिया था पहले. अच्छा उसका दे, कोई बात नहीं, मैं दूसरा पोल दे देती हूँ। इफ दिस सर्कल्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x प्लस माइनस 20y प्लस 164 is equals to r square and this thing is equals to 36 intersect at two distinct points, then r कैसा होगा? कोई बताएगा क्या कंडीशन है बच्चे? ये कंडीशन है ना, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट वाली। कितनी कंडीशन हो सकती हैं? एक तो ये कंडीशन हो सकती है, एक टचिंग वाली कंडीशन हो सकती है, एक ये कंडीशन हो सकती है, और एक ये कंडीशन हो सकती है, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, सो ये कंडीशन है। इस कंडीशन में हमने क्या पढ़ा था बच्चे? R. बोलो। C1 C2 किससे छोटे होंगे? R1 प्लस R1 plus R2 से। R2. बड़े होंगे मॉडुलस Modulus R1। of R1 minus R2. क्या हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं? संध्या Yes, बच्चे ma'am. समझ में आ रहा है? मैम हमने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है तो इसलिए थोड़ा अच्छा, सा मैं रिपीट कर देती हूँ। बच्चे देखो, सर्कल के केस में ना 4 केसेस होते हैं। एक मिनट, गिव मी सम टाइम टू गिव द पोल्स। हाँ जी, लॉन्च कर दिया मैंने। देखो बच्चे, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ यहाँ पर। देखो, सर्कल के केस में फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं, 2 सर्कल्स हैं, ठीक है? दिस वन इज योर C2, दिस वन इज योर, सॉरी दिस इज योर C1 एंड दिस इज योर C2। इसका रेडियस है R2, इसका रेडियस है R1। बच्चे यहाँ पर कितनी नंबर कॉमन टेंजेंट्स हो सकती हैं? सोच के देखो। एक तो ये हो सकती है, एक ये हो सकती है, एक ऐसी हो सकती है, एक ऐसी हो सकती है। बताओ बच्चे, समझ में आया? बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, तो बच्चे देखो,
इस चीज के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, C1 C2 मतलब दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन R1 प्लस R2 होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड कंडीशन देखो बच्चे, जब क्या है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी है 3 है, तो ऐसा होना चाहिए। ऐसी होंगी। ठीक है, दिस इज योर C1 C2 exactly is equals to the R1 plus R2। ठीक है, थर्ड केस देखिए बच्चे, जब क्या है सर्कल्स क्या है, सर्कल्स के बीच की कॉमन टेंजेंट्स कितनी है 2 है, तब क्या होगा, ऐसा होगा। ये क्या है 1 है, और जब 0 है तब कैसी है, ऐसी कंडीशन है। देखो बच्चे यहां पर समझ में आता है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स मस्ट बी 0 जब एक सर्कल दूसरे के अंदर लाई करेगा। जब ऐसे एक्सटर्नली टच मतलब इंटरनली टच कर रहा है तो C1 C2, तो जो C1 C2 है वो क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 हो जाएगा एग्जैक्टली। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर क्या होना चाहिए C1 C2 ये लेस देन R1 प्लस R2 होना चाहिए, बट ग्रेटर देन R1 माइनस R2 होना चाहिए, क्योंकि अगर इक्वल्स टू R1 माइनस R2 हो गया तो ये केस बन जाएगा। समझ में आ गया? यस बोलो, मैम। यस सर। अब क्लियर है ना बच्चे? सो ये वाला क्वेश्चन देखो, यहां पर क्या पूछ रहा है, यहां पर पूछ रहा है कि दो सर्कल्स आपको गिवन है और बोल रहा है कि ये दोनों जो है ना इंटरसेक्ट करते हैं एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो कैसी कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी ना, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स का मतलब तो यही हो गया। तो हमें R की वैल्यू फाइंड करनी है। अरे ये तो वही केस हो गया, ये है C1 ये है C2, यानी C1 C2 के बीच का डिस्टेंस लेस देन होना चाहिए R1 प्लस R2 से, बट ग्रेटर देन होना चाहिए मॉडुलस R1 माइनस R2 से। समझ में आ गया बच्चे? यस मैम। ठीक है, C1 के कोऑर्डिनेट्स बताओ जल्दी से क्या होंगे, C1 के कोऑर्डिनेट्स बताइए। मैम 8 10 8, 10 और इसका रेडियस बताइए, और C2 के कोऑर्डिनेट्स बताओ 4, 7। ठीक है, संध्या बच्चे समझ में आ रहा है अब? यस मैम। C1 C2 बताना क्या होगा, अंडर रूट 8 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 7 होल स्क्वायर। सो बच्चे दिस विल बी योर 5। 4 स्क्वायर प्लस। ठीक है, समझ में आया? अब बताओ इसका रेडियस, तो ये मैंने क्या माना है, ये C2 माना है ना, तो R2 आ गया मेरे पास 6, R1 क्या है मेरे पास बताना। सो यानी 5 इज लेस देन, बताओ बच्चे R1 क्या है, R1 है आपका अंडर रूट 8 अंडर रूट 64 प्लस 100 माइनस 164। सो अंडर रूट R है, R स्क्वायर है, सो दिस इज योर R ओनली। R1 कितना है, R के इक्वल है, सो यानी R प्लस 6 ऐसा होना चाहिए एंड मॉडुलस R माइनस 6 जितना होना चाहिए। बोलो समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, तो यहां से कैसे हम निकाल सकते हैं, एक तो ये इनइक्वालिटी आ जाएगी, ये इनइक्वालिटी आ जाएगी, तो देख लो क्या आंसर आएगा। तो R जो है वो -1 से बड़ा होना चाहिए, इतना तो हमें पता ही है। सो देखो क्या चीज आएगी, ये इनइक्वालिटी ले लो, दोनों ही सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, सो R माइनस 6 इज लेस देन मॉडुलस R माइनस 6 इज लेस देन 5। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, R माइनस 6 इज लेस देन 5 एंड दूसरा क्या हो जाएगा, R माइनस 6 इज ग्रेटर देन -5। यही होता है ना, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है ना, यस मैम। माइनस ऑफ। ठीक है, R is less than R इज लेस देन 11 11 और यहाँ से क्या आ जाएगा, R इज ग्रेटर greater than 5 देन। कौन सा आंसर हो गया अब तो बता दो जी। D। बोलो बच्चे समझ में आ गया? यस मैम। कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। क्लियर है सबको? चलो फिर ये वाला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, बताओ क्या क्या आंसर आएगा इसका। देखो बच्चे, टच एक्सटर्नली
तो इसका मतलब कैसा केस है? 3 tangent वाला। ये वाला है ना, 3 टेंजेंट वाला है ना। Yes ma'am. तो क्या कंडीशन आएगी? C1 C2 इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू द R1 प्लस R1 plus R2. सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। तो बच्चे C1 C2 क्या है? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? माइनस जी कॉमा माइनस एफ। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चे? माइनस Minus G dash माइनस, minus F dash और इसका रेडियस कितना है? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ F स्क्वायर, square और इसका कितना है? माइनस under root जी स्क्वायर एक्स का रूट। ऐसे लिख लेती हूँ, मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ, माइनस जी प्लस जी डैश होल स्क्वायर प्लस माइनस एफ प्लस एफ डैश होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर क्या हो गया यहाँ पर? हो गया जी स्क्वायर प्लस माइनस जी स्क्वायर प्लस माइनस एफ स्क्वायर प्लस अंडर रूट माइनस जी डैश स्क्वायर प्लस माइनस एफ डैश स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चे? स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, हमें क्या है? आंसर मिल जाएगा। समझ में आई है इतनी बात? Yes ma'am. बच्चे वैसे अगर आप देखो ना, दोनों सर्कल्स जो है ना वो एक दूसरे को कहां पर टच करेंगे? ओरिजिन पर टच करेंगे, क्योंकि दोनों क्या है? ओरिजिन से पास हो रहे हैं। देख सकते हो? Yes ma'am. इतनी बात समझ में आ गई? तो बच्चे अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई, तो अगर इसके कोऑर्डिनेट्स C2 के कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस जी डैश कॉमा एफ डैश, एंड इसके कोऑर्डिनेट्स हैं C1 के कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस जी कॉमा माइनस एफ, सो आप डायरेक्टली यहां से भी निकाल सकते हो। ये क्या है? ये डिस्टेंस ही तो है। सो अच्छा, वहां से कैसे निकालेंगे? ठीक है, ऐसे करके निकाल लो। समझ में आ गया? इसको सॉल्व करके देना है क्या? नो मैम। No ma'am. हो जाएगा? चलो चलो जल्दी से बताओ फिर क्या आंसर है। क्या? मैम स्लाइड जो आपने वो बाद में जो ड्रॉ किया था। ये लो, हो गया मैडम। डन? यस मैम। ओके, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल्स whose radius in 5 is 5 and which touches the circle externally at the point 5, 5। कोई बता सकता है कैसे करेंगे? बच्चे देखो, अगर नहीं भी आता ना, सुनो, नहीं भी आता, सबसे पहले तो रेडियस चेक कर लो कि किसका 5 है। किसका रेडियस 5 है? बताओ जल्दी से। क्योंकि देखो यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो यानी या तो पॉजिटिव वाला होगा या नेगेटिव वाला होगा। तो सबसे पहले तो ये फाइंड कर लो कि किसका, मतलब अगर कुछ नहीं आ रहा है तो किसका रेडियस 5 है, जल्दी से बता दो। मैम जिस सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। अरे नहीं, देखो नहीं। दो सर्कल्स हैं, ठीक है, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। द इक्वेशन ऑफ सर्कल्स whose radius, the equation of circle आएगा whose radius is 5 and which touches this circle, मतलब एक का तो हमें दे रखा है ना 1, 2 ऑलरेडी गिवन है। दिस इज योर C1 एंड दिस इज योर C2। बच्चे समझ में आया? Yes ma'am. ये जो माइनस वालों का है 5. ये जो C2 है इसका रेडियस 5 है, और ये दोनों सर्कल टच कहां पर कर रहे हैं? 5, 5 पर टच कर रहे हैं। समझ में आई बच्चे इतनी बात? Yes, बोलो, आ गई ना इतनी बात समझ में? देखो बच्चे, एक तो सीधा सा तरीका ये होता है, अगर नहीं भी कुछ समझ में आता, R1 और R2 तो हमें पता है, तो पहला तरीका तो ये है कि C1 C2 हो जाएंगे आपके R1 प्लस R2। C1 आपको पता है, C2 मान लो A, B, ठीक है, गॉट इट? बोलो। और Yes ma'am. ये जो सर्कल है ये 5, 5 में से भी पास करता है। अरे मुझे इतना क्यों करना है मैम, मुझे ऑलरेडी रेडियस पता है। तो बताओ इन चारों ऑप्शन में से कौन कौन से ऐसे सर्कल्स हैं जिनका रेडियस 5 है? बताओ जल्दी से। A and C. ए एंड सी, तो बी और डी तो चले गए। और 5, 5 किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? आई गेस इसको कर रहे होंगे, सी को कर रहे हैं। Yes ma'am. समझ में आया? अदरवाइज बच्चे ये तो है ही है, C1 C2 कितना होगा? R1 प्लस R2 का। तो मैं करके ही बता देती हूँ। यहां से आपका रेडियस कितना आएगा? 1 + 4 + 20, सो दिस विल बी योर 25, दैट विल बी योर 5।
राइट। 5 + 5 इज योर 10, सो यानी अंडर रूट a - 1 होल स्क्वायर प्लस b - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू योर 10। इतनी बात समझ में आ गई। ये a और b में एक इक्वेशन आ गई। बच्चे मैंने सर्कल की इक्वेशन मानी थी x - a होल स्क्वायर प्लस y - b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। और अब क्या करो, 5,5 इसमें पुट कर दो, दो इक्वेशन दो वेरिएबल्स, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? Yes, ma'am. संध्या बच्चे समझ में आया? यस मैम। ओके चलो बच्चे अब देखते हैं लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इन टू सर्कल्स क्या हो सकती हैं, बिटवीन टू सर्कल्स क्या हो सकती हैं? 4 4। और मिनिमम? 0. 0 बच्चे, 0 0। ठीक है। अब देखते हैं बच्चे लेंथ ऑफ, अच्छा मैं एक बात बताना भूल गई थी, डीसीटी और टीसीटी क्या होता है, कहां पर ड्रॉ किए थे हमने? अरे ड्रॉ कहां किए थे? हाँ ये वाले ड्रॉ किए थे ना बच्चे। जो ये वाली होती हैं, जो बाहर वाली होती हैं, इनको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और इनको बोलते हैं बच्चे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स। ठीक है, डीसीटी एंड टीसीटी। अब हम यहां पर क्या करेंगे, लेंथ ऑफ डीसीटी फाइंड करेंगे। ठीक है, सो मतलब हमें ये वाली लेंथ फाइंड करनी है, ए बी वाली लेंथ फाइंड करनी है, क्योंकि दोनों सर्कल्स के बीच में क्या है, यही आ रही है। और बच्चे इसको फाइंड कैसे करते हैं, पहले तो क्या करेंगे, एक रेडियस ड्रॉ कर लेंगे। सो दिस विल बी योर आर, ये क्या किया इन लोगों ने, नो नो बच्चे, हाँ पहले तो हम क्या करेंगे, एक रेडियस लगा लेते हैं। सो दिस इज योर R1। ठीक है, मतलब दिस डिस्टेंस इज योर R1। इतनी बात समझ में आई। C1 A कितना है, R1 के इक्वल है, बताओ समझ में आ गया, बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, और BC2 कितना है बच्चे आपका, R2 के इक्वल है। इतनी बात समझ में आई। बच्चे C1 C2 तो मैं निकाल ही सकती हूँ, मैं उसको D मान लूं। अगर आपको दो क्या दिए हुए सर्कल्स दिए हुए हैं, तो आपको दोनों के सेंटर्स पता है और उनके बीच का डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, बोलो। Yes, बोलो ma'am. बच्चे। ठीक है, अब देखो बच्चे मैंने ए बी को मान लिया L। अब हमने क्या किया है बच्चे, ये जो L है इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, सो दिस विल बी योर C1 C2 और इस पॉइंट को मान लो बच्चे आपका M पॉइंट। क्लियर है सबको? तो क्या मैं इतनी बात बोल सकती हूँ, A B C2 एंड M इज योर पैरेललोग्राम? क्या मैं इतना कह सकती हूँ? सोचो क्यों बच्चे। देखो क्योंकि पैरेलल साइड्स इक्वल है. नहीं, ए बी पैरेलल है C2M के, और ऊपर से जो BC2 और AM है ये परपेंडिकुलर्स भी तो हैं। तो बल्कि ये तो रेक्टेंगल हो गया, समझ में आया? यस मैम, ठीक अपोजिट है, साइड है और और दो एंगल्स क्या है, 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा और वो एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो पॉइंट है C2 पॉइंट है, इससे क्या गिराया, AC1 पर परपेंडिकुलर गिरा दिया, तब भी सेम ही चीज आएगी। तो बच्चे AM कितना आ जाएगा, R2 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है बच्चे आपका रेक्टेंगल है। ABC2M क्या है आपका, रेक्टेंगल है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब बच्चे देखिए ट्राइंगल C1C2M, आपका जो C1M है वो हो जाएगा R1 - R2। क्यों, क्योंकि AC1 पूरा R1 था और AM कितना है, R2। तो बच्चे ये तो R1 - R2 नहीं हो जाएगा? यस मैम। इतनी बात समझ में आई। सो बच्चे देखो, ये है L, ये है D, और ये कौन सा ट्राइंगल है, ये है आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। सो राइट एंगल कहां पर है, M पर है। सो कैन आई राइट दिस थिंग, L स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर is equals to your D square. So यानी L square is equals to D square minus R1 minus R2 whole square. So बस यहां से स्क्वायर हटाकर अंडर रूट ले लो। समझ में आ गया बच्चे, बोलो समझ में आ गया। सो दिस इज द लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट्स। क्लियर है जी सबको? यस पक्का मैम। क्लियर है? अब बच्चे अब आप ये सोचोगे कि मैम जब ऐसा केस है, रुक जाओ बता रही हूँ, जब ऐसा केस है तब कैसे निकालेंगे, तब भी सेम ही निकालेंगे।
अकॉर्डिंगली R1 R2 एंड D यहाँ पर चेंज हो जाएगा ना, यहाँ पर D बड़ा था और यहाँ पर D क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बस यही केस है और कोई केस नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है बच्चे, इस केस में बताओ लेंथ ऑफ जो हमारी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी वो क्या होगी? मैम 0। वेरी गुड। चलो अब देखते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स। ये किस केस में आएंगी? सिर्फ एक केस में, जहां पर क्या है, 4 होंगे। 4 होंगे वहीं पर आएंगी ना, जब जहां पर 3 होते हैं तो डायरेक्ट ऐसे आ जाती है और एक ये ऐसे आ जाती है। इसका तो फाइंड ही नहीं करनी है लेंथ। ठीक है चलो बच्चे, मैम। ट्रांसवर्स के केस में। एक्चुअली में मैम, हाँ जी मैम सर्कल के कितने लेक्चर्स रहते हैं अभी? बच्चे 2 या 3 में पूरा कवर हो जाएगा। मैम उसके बाद हाइपरबोला में पैराबोला करवाओगे ना? हाँ, पैराबोला के कम से कम 4 से 5 लेक्चर्स हैं। और मैम हाइपरबोला के? बच्चे इलिप्स के 3 लेक्चर होंगे, हाइपरबोला के भी मोस्ट प्रोबेबली 3 लेक्चर होंगे। पैराबोला Yes, खींचेगा 4 से 5 लेक्चर्स, उसके बाद 3 लेक्चर्स। यस मैम। आपका जनवरी में पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं एक्स्ट्रा क्लास भी लगा लूंगी, अगर थोड़ा मतलब हमें ज्यादा खींचना पड़ता है तो। ठीक है अब Yes, देखो ma'am. मैम बस डेरिवेटिव करवा देना और क्या? कुछ तो हो जाएगा। क्या मैम लिमिट डेरिवेटिव, लिमिट हाँ, डेरिवेटिव करवाएंगे बच्चे, पूरा करवाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ओके मैम लेंथ आपको पता, पेपर से पहले। क्या? मैम पेपर से पहले। मैम 15 फरवरी तक क्लासेस चलेंगी ना अवंती की? हाँ बच्चे, अगर आप चाहोगे तो हम एक्स्ट्रा क्लास भी ले लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है अब देखते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स। बच्चे आपको एग्जाम्स के लिए चाहिए क्या लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स? यस मैम। तो बच्चे उसके लिए तो मैं आपको कैटलिस्ट की वीडियोस दे दूंगी, उसमें तो ऑलरेडी चल ही रहा है। उसमें Okay, ऑलरेडी चल रहा है बच्चे, उसकी वीडियोस दे दूंगी। ठीक है, यहाँ पर तो अपन जेई लेवल का पढ़ते हैं ना, और मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ जेई में आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है चलो अब ये कर लें जल्दी से, अरे पहले ही बहुत पीछे हैं, एक दिन एक एक्स्ट्रा क्लास भी लगानी पड़ेगी आप लोगों की। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स। बच्चे देखो अब ट्रांसवर्स की बात करते हैं। सेम चीज होगी जो हमने अंदर में वो बनाया था ना, क्या बनाया था, रेक्टेंगल बनाया था, उसकी जगह अब क्या बनेगा, रेक्टेंगल बाहर बन जाएगा। क्या करो, 20 C2 से एक लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू योर AB। ठीक है सो इसकी लेंथ भी बच्चे L हो जाएगी। अब देखो ये R2 है तो ये डिस्टेंस भी R2 होगा, ये डिस्टेंस R1 है तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, R1 प्लस R2। अब अगेन हम क्या करेंगे, कौन सी ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, हम कौन सी ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, पूरी C1 और इसको ले लो M, C1M C2। C1M C2 में देखिए ये क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर होगा। सो R1 प्लस R2 होल स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इज इक्वल्स टू योर D स्क्वायर। सो बच्चे L स्क्वायर कितना आ गया, D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 होल स्क्वायर। सो बच्चे L कितना आ गया, अंडर रूट D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 होल स्क्वायर। समझ में आया? सेम चीज है, बस वहां पर हमने क्या किया था, अंदर लिया तो दैट्स वाई कितना था, R1 माइनस R2 था। यहां पर हमने क्या किया है, R1 प्लस R2 लिया है। अगर कोई आपसे पूछे तो क्या आप बता सकते हो कि DCT ज्यादा बड़ी होगी या TCT ज्यादा बड़ी होगी? ये किस केस में है, TCT के केस में है। और DCT के केस में क्या था बच्चे, कंपेयर करोगे, एक सेकेंड, हाँ यही है ना, हाँ जी बोलो, कौन सी ग्रेटर होगी? मैम TCT। बच्चे DCT होगी। लेट से कि R1 आपका 1 है और ये 2 है, तो D स्क्वायर माइनस ये बड़ी क्वांटिटी है ना, यहाँ पर D स्क्वायर माइनस छोटी क्वांटिटी है। समझ नहीं आया? यस मैम आ गया। सो कौन सी बड़ी होगी, DCT बड़ी होगी ना बच्चे। यस मैम। क्लियर है जी सबको? ओके चलिए अब देखो बच्चे यहाँ पर क्या है, द डिस्टेंस, सेम थिंग बच्चे, वही चीज ट्रांसवर्स एक्सिस ऐसे वाली। ठीक है क्लियर है जी सबको? अच्छा बच्चे अगर आपको वैसे भी यहाँ पर ना दिखाई दे तो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे लेट्स से कि L क्या होगा,
L is the distance between the two centers. तो C1 C2 होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 होल स्क्वायर। C1 C2 तो R1 प्लस R2 के इक्वल होता है, तो ये तो 0 आ गया। समझ में आ गया यस मैम। बच्चे? यही ट्रांसवर्स एक्सिस होगी ना इन दोनों के केस में, तो ये तो DCT हो जाएंगी। बोलो। तो हमेशा ना बस फॉर्मूला ही याद कर लो, C1 C2 और R1 R2 की वैल्यूज फाइंड कर लो। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ओके गुड। चलिए एक दो ना पहले इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। हाँ जी चलो ये वाला करो जल्दी से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल टचिंग द सर्कल्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। सबसे पहले तो ये देखो कि कितनी टेंजेंट्स पॉसिबल हैं। कोई मुझे बताएगा कि कितनी टेंजेंट्स पॉसिबल हैं? मैम 4 बोलो। 2 कितनी? 2 मैम 0। 0? अरे क्यों 0 क्यों? पक्का किया है कैसे? C1 C2 बताओ क्या है? इस सर्कल को मानो C1, इस सर्कल को मानो C2। C1 बताओ क्या है? मैम C1 इसका 6 - 4 और अच्छा, इसका C2? है 2 1। R1 और R2 बताओ। R1 और R2 बताओ। अरे बच्चे थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट कीजिए। ये कितना हो गया? 36 प्लस 16 माइनस 36, सो दिस विल बी योर 4। एंड यहाँ पर क्या होगा? 4 प्लस 1 5 माइनस 4, सो दिस इज योर 1। ठीक है। C1 C2 बताओ क्या आएगा? C1 C2 इज योर 4 square, that is 16, 16 plus 25, that is your कितना हो गया ये? बोलो बच्चे। अंडर रूट 41। 41। R1 प्लस R2 कितना है? ये है 5। सो क्या आपको ये दिख रहा है? C1 C2 जो है वो R1 प्लस R2 से बड़ा है। तो कितनी कॉमन टेंजेंट्स होंगी? कितनी कॉमन टेंजेंट्स होंगी? 4। 4। 4 ठीक है। तो चारों की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे ये हम बाद में देखेंगे। फाइन। और वो बच्चे इतना जरूरी भी नहीं है, ऑलरेडी हम काफी पीछे चल रहे हैं। ठीक है। अब बस हम यहाँ तक विराम करते हैं। कहां तक? नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ द सर्कल। रुक जाओ मैम ये नोट्स कब तक अपडेट हो जाएंगे? बच्चे, अभी कर दूंगी, जस्ट गिव मी 1 hour, तो उसके बाद मैं कर देती हूँ। ठीक है। यस मैम। थैंक यू मैम। ठीक है जी, ठीक है। रुको, मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत पढ़ने वाले हैं और फिर डाउट्स भी लेके आते हैं। बच्चे आज मैंने 5:30 बजे क्लास स्टार्ट कर दी थी, तो अगर किसी को डाउट है तो प्लीज वो थोड़ा जल्दी आया करो। बच्चे सुनो, अगर Yes, ma'am. आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप जल्दी आया करो। ठीक है। आज मैंने 5:30 बजे क्लास ली थी, काफी ने काफी डाउट पूछे। काफी आज आपने काफी सारे ही डाउट पूछ लिए। अरे ये तो गंदा जोक मार रही हूँ क्या मैं? No मैम। नो मैम। मैम हमने आपके पास डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर भी भेजा है, आप एक बार उसे बता सकते हो? बच्चे क्लास के बाद बताऊंगी, नहीं तो मैं लिख के भेज दूंगी। नहीं तो ना एक काम करूंगी, नेक्स्ट लेक्चर में आ जाना। एक काम करते हैं, एक बार मैं ये पढ़ा देती हूँ, फिर हम कुछ डिस्कस करते हैं। ठीक है। रुक जाओ बच्चे, देखो ऑर्थोगोनल सर्कल्स क्या होते हैं। सबसे पहले ये देखो कि अगर सर्कल्स के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। कैसे पता चलेगा? क्या करना है हमको? एक टेंजेंट है। ठीक है। लेट्स से कि ये है T2 टेंजेंट। सो जो दोनों के बीच में नॉर्मल होता है, दोनों के बीच में बच्चे क्या होता है? नॉर्मल होता है। उनके बीच में जो एंगल होता है वही क्या होता है? दो सर्कल के बीच का एंगल होता है। इतनी बात समझ में आती है? द एंगल बिटवीन द टू नॉर्मल्स इज द एंगल बिटवीन द टू सर्कल्स, या द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स इज द एंगल बिटवीन द टू सर्कल्स। अगर 90 डिग्री है तो इसका मतलब दोनों टेंजेंट्स एंड दोनों नॉर्मल्स के बीच में क्या है? 90 डिग्री क्या है बच्चे? एंगल है। इतनी बात समझ में आई? बोलो। सो देखो बच्चे, ये जो T2 है ये C1 से पास होगी और ये जो T1 है ये C2 से पास होगी। पक्की बात है। क्यों? क्यों? जो कि T1 है उसके परपेंडिकुलर लाइन, मतलब
उससे अगर परपेंडिकुलर T2 है तो T2 से परपेंडिकुलर N1 है, तो यानी T1 और N1 दोनों सेम लाइंस हैं। समझ में आती है इतनी बात? बोलो, सॉरी, T1 और N2 सेम लाइंस है और N1 और T2 सेम लाइंस है। समझ में आई? सो ये R1 है, ये R2 है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो C1 C2 क्या आ जाएगा, मतलब दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर हो जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? ट्राइंगल देखना Yes, बस, और ma'am. कुछ भी नहीं है। और ये बात समझ में आई कि ये दोनों लाइंस इक्वल, मतलब सेम कैसे होंगी, T1 और N2 सेम क्यों होंगी? बच्चे जो T2 के परपेंडिकुलर लाइन होगी वही N2 लाइन होगी, बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, और T1 T2 के परपेंडिकुलर तो T1 भी है, इसका मतलब ये दोनों लाइंस क्या हैं बच्चे, सेम लाइंस हैं। फाइन। तो सिमिलरली N1 और T2 क्या है बच्चे, सेम लाइंस हैं। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आता है? चलो Yes, अब ma'am. क्वेश्चन देखते हैं। Two circles with centers at 2,3 and 5,6 are having equal radii, मतलब R1 is equals to R2 is equals to R है, are intersecting orthogonally। हमें बताना है कि रेडियस कितना होगा। अरे अभी अभी तो हमने पढ़ा था R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू योर AB स्क्वायर। AB मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस, सो यानी 2R स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू योर अंडर रूट 2 minus 5 whole square plus 3 minus 6 whole square. So this is your 2R square must be equals to your 9 plus ये कितना आ गया 9. So 2R square is equals to your 18. So R square is 9. So बच्चे R कितना आ गया? Plus minus 3. अरे रेडियस है बच्चे, प्लस माइनस 3 Yes, लेने की ma'am. जरूरत नहीं है। मुझे पता है आप ठीक बोल रहे हो, बट वो रेडियस है ना। Yes, ma'am. बताओ यहां तक समझ में आ गया? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, इजी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, No, अब नेक्स्ट ma'am. देखो। इफ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन at a point where the two circles with radii 5 centimeter and 12 centimeter intersect is 90 degree, the length of their common chord is। देखो बच्चे, सबसे पहले देखते हैं कि कॉमन कॉर्ड क्या होगी। कॉमन कॉर्ड बताओ क्या होगी? ये होगी ना कॉमन कॉर्ड, Yes, ma'am. राइट? और ये है आपका C1 C2 C2. और ये हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा R2. R2। ठीक है, ये 90 डिग्री पर है। इतनी बात समझ में आती है? तो बच्चे Yes, अगर ये ma'am. कॉमन कॉर्ड है तो आपको इतना समझ में आता है ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों? Yes, ma'am. लाइन फ्रॉम द सेंटर कॉर्ड को हमेशा क्या करती है? Bisect. बाइसेक्ट करती है। ठीक है, सो मैंने मान लिया ये है M। ठीक है, समझ में आया? क्या मैं C1 C2 की वैल्यू निकाल सकती हूँ क्योंकि मुझे R1 पता है, मुझे R2 पता है? Yes, ma'am. बोलो ma'am. जल्दी से। यस निकाल सकती हूँ, ठीक है। Yes, ma'am. C1 C2 अगर आ गया तो ट्राइंगल AMC1 देखो, तो क्या मैं वहां से AM की वैल्यू नहीं निकाल सकती हूँ? हम निकाल सकते हैं। तो करो जल्दी से, फिर निकालो। मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, इसमें आंसर देना, ठीक है सब? जल्दी से बताइए जी बच्चे। इसके अलावा ना एक है ना, मैं लेक्चर ऐड कर रही हूँ आपकी शीट में, दैट इज द लोगरिथमिक फंक्शन, मतलब लॉग की जितनी भी प्रॉपर्टीज वगैरह है ना उसका है वो लेक्चर, और उसमें डिफरेंशिएशन वगैरह भी होगा थोड़ा बहुत, और वो निशा मैम ने लिया हुआ है, तो मैं वो लेक्चर ऐड कर रही हूँ। सो जिसको भी जानना है वो वहां से देख सकता है, ठीक है? फाइन ma'am. जी। ओके मैम। यस मैम। चलो देखो बच्चे, सबसे पहले C1 C2 कितना आया ये बताओ। बच्चे ये है 5, R1 है 5, सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ R1 इज अंकिता जी आप कहाँ भाग गए थे आज? C1 C2 कितना आ गया? 15 आ गया। ठीक है बच्चे, इस ट्राइंगल में देखो ये है थीटा, ठीक है, तो ट्राइंगल AC1 C2 में साइन थीटा किसके इक्वल होगा जल्दी बताओ। मैम C1 C2 13 आएगा ना? हाँ 39, सॉरी 13, हाँ जी। तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा? 12/13 के, Yes, ma'am. बोलो। और बच्चे ट्राइंगल AMC1 में साइन थीटा किसके इक्वल होगा? AN/5 के, Yes, ma'am. और दोनों क्या है? इक्वल है, सो क्या हम बोल सकते हैं 12/13 इज इक्वल्स टू द AM/5। Yes, ma'am. सो
AM कितना आ गया आपका? AM आ गया आपका पक्का 12 यही into 5 by 13, 60 by 13. 60/13। तो 2AM कितना आ जाएगा आपका? क्योंकि दोनों AB किस किस चीज की इक्वल है? 2AM की इक्वल है ना, इतनी बात समझ में आती है? Yes, ma'am. यस मैम। AB किस चीज की इक्वल आ गया? 120/13। कौन सा ऑप्शन है जी? B. बी ऑप्शन है। बताओ इतनी बात समझ में आई? Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है बच्चे, आज हम यहीं तक करेंगे। ठीक है, अब है ना कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम ना प्लान कर लेते हैं। आज